जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एवरेज, और एवरेज का आज ये पार्ट 1 है। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर में। तो जो मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो शारदा पब्लिकेशन की एक बुक है, शारदा पब्लिकेशन की। ठीक है। और उस वो है SD यादव की। SD यादव की एक बुक है। ठीक है। उस बुक से मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, बाई चांस कोई कभी कर रहा हो SD यादव से तो वो पढ़ ले। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। ठीक है। उससे पहले मैं चैप्टर यहाँ पे जैसे ये PDF दे रखी है मैंने। ठीक है। इससे मैं पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि बेस जानना जरूरी होता है। तो पहले मैं बेस बता दूं इसका। 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। ठीक है। इससे आपका जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। तो देखते हैं एवरेज। ठीक है। एवरेज, अगर औसत की बात करें, एवरेज को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। और औसत होता क्या है? ठीक है। औसत क्या होता है? औसत होता है सबको बराबर बराबर बांटना। सबको क्या होता है? बराबर बराबर बांटना होता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं। ठीक है। टोटल दोनों को मिला के हो गए 12 रुपए। डिवाइड कर दे अगर दो जनों से, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो मतलब यह सबको बराबर मेरा मिल जाएगा। 6 रुपए तुम्हारे पास, 6 रुपए मेरे पास। ठीक है। अगर बात करें औसत, ठीक है, पॉइंट नोट करके लिखना। नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य की संख्या को, मध्य की संख्या संख्या को औसत कहते हैं। मध्य की संख्या को क्या कहते हैं भी? औसत। और ये कब होता है? जब जब समान अंतर हो। जब समान अंतर हो। जब संख्याओं में क्या होगा? समान अंतर होगा, तो हम कह सकते हैं कि मध्य की संख्या को क्या कहते हैं? औसत। ठीक है। वैसे अगर औसत का फॉर्मूला देखें तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है जी। अगर यहीं से बात करें हम कि बताओ भाई कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्या अगर निकालनी हो हमें, तो हम कह देंगे जो ये कुल संख्याओं का योग है बटे क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। और हमें अगर औसत निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो? औसत, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भाई हमारे पास योग है उसे क्या कर दो? संख्या से डिवाइड कर दो। नहीं, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर से, ये वाला नहीं था। ठीक है। अगर हमें क्या निकालना हो? योग निकालना हो, सर क्या निकालना हो? योग। योग निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है। तो हम कह देंगे कि संख्याएं जो है हमारी, कुल और गुणा औसत, तो हमारा क्या निकल जाएगा? कुल योग निकल जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे हमें औसत निकालना हो, क्या निकालना हो? औसत। किसका निकालना हो? सम संख्याओं। ठीक है। और इवन नंबर। विषम संख्याओं, और नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या। ठीक है। या किसी का गुणज, गुणज। ठीक है। इनका हमें क्या निकालना हो? औसत। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई 2। इससे हम क्या निकाल लेंगे? औसत निकाल लेंगे। ठीक है। बात करें यहाँ पे अगर योग की। ठीक है। योग अगर निकालना हो हमें, किसका योग निकालना हो? जैसे कि मान लेते हैं हम पहले प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो। प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है। प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो होता है हमारा एन, n+1 अपॉन के 2। ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूं कि n बराबर जो यहाँ पे है वो कुल संख्या है। कुल क्या है? संख्या है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए मुझे इनका योग निकालना है, किसका? प्राकृत संख्या 1 और 2, इनका योग निकालना है। कितना योग हो जाएगा? 3। लेकिन अगर n की वैल्यू देखूं तो n बराबर क्या है भी? 2 है, क्योंकि कितनी संख्याएं? 2 है। तो n की जगह रख देंगे 2, 2 और 1 3 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा योग। समझ गए? तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। चलिए, अगर हमें योग निकालना हो, योग निकालना हो किसका? सम संख्याओं का। सम संख्या का अगर हमें क्या निकालना है? योग।
तो वो हो जाएगा एन एन प्लस वन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 2 और 4 का योग क्या होगा, तो कितना होगा भाई 6। एन की जगह रख दोगे कितना है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, संख्या कितनी है 2, तो 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 6। समझ गए? ठीक है, अगर औसत निकालना हो, ठीक है, बाकी औसत इसी से निकल जाएगा। अगर औसत और थोड़ा सा जल्दी निकालना है तो औसत होता है इसका सम संख्याओं का, ठीक है, वो होता है एन प्लस वन। जैसे मैं कहूँ कि भाई एक थोड़ी तबीयत खराब है, जैसे मैं संख्या से कहूँ 2 और 4, इनका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा भाई, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 कितना आ जाएगा। लेकिन ये किससे था, ये इस वाले से था, किससे था, इस वाले से था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से, तो एन कितनी है भाई हमारी 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना हो, योग निकालना हो किसका, विषम संख्याओं का। विषम संख्या का क्या निकालना हो हमें, योग निकालना हो, तो वो होता है एन स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि 1 और 3 का योग क्या होगा, विषम संख्या होगी दोनों, इनका योग क्या होगा, तो कितना योग हो जाएगा भाई इनका 4। लेकिन अगर इससे निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, एन कितनी है हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अगर हमें औसत निकालना है, इससे हम औसत निकाल ही सकते हैं। यदि औसत हमें दूसरे तरीके से निकालना होता है, यदि सिर्फ विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो वो होता है एन। जैसे 1 और 3 का औसत क्या होगा, तो इससे अगर बात करें, इससे अगर बात करें तो इससे क्या होगा, पहली संख्या क्या है हमारी भाई 1, लास्ट की संख्या क्या है 3, डिवाइडेड बाई 2, 4/2 कितना आ जाएगा, सॉरी 2, कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एन कितनी है भाई हमारी, एन कितनी है हमारी 2 है, तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। समझ गए? चलिए, गुणज जो होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, गुणज क्या होता है, मल्टीपल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बात करें यदि हम, हमें क्या निकालना हो, वर्गों का योग। ठीक है, स्क्वायर का योग, वर्गों का योग अगर हमें निकालना हो, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और हमें एन स्क्वायर तक निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो है एन एन प्लस वन। ठीक है, एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन के 6। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया योग का। ठीक है, अगर औसत की बात करें कि इनका औसत कैसे निकलेगा, तो औसत की अगर बात करें तो औसत क्या कह देंगे हम भाई कि एन भाई पे औसत क्या होता है, पीछे बताया था कि औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो मुझे कुल संख्याओं का योग चाहिए, तो कुल संख्याओं का योग भाई क्या है, एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन के 6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया योग बटे में कुल संख्या। अब कुल संख्या कितनी है भाई, एन है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में एन, एन से एन कट जाएगा, तो यहाँ से औसत का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो n+1 2n+1 अपॉन के 6। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर घनों का योग पूछे, ठीक है, घनों का क्या पूछे, योग पूछे, तो वो होता है हमारा जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जितने भी एन के फॉर्मूले हैं ये एक से लेके कहीं तक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक से निकालना ही निकाल, एक से होना ही चाहिए। अगर बीच से मान लो कहीं से दिया होता है, जैसे मुझे दिया है कि 11 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले 1 से 20 तक निकालोगे, उसमें से माइनस करोगे 1 से लेके 10 तक की। ठीक है, तो एन की क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से करना। तो योग की अगर बात करें तो योग का फॉर्मूला होता है इसका एन n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये किसका हो गया, योग का। लेकिन अगर इसी में क्या पूछ ले, औसत पूछ ले, इसी में क्या पूछ ले, औसत, तो मैं इसको फॉर्मूले को खोल दूंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये क्या, मैंने फॉर्मूला खोला है बस योग का। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा मिला के योग है। ठीक है, अब इस योग को डिवाइड कर दूं मैं किससे, संख्याओं से, एन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। एन से करेंगे एन कट जाएगा, तो जो औसत निकल के आया, ठीक है, जो औसत निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या निकल के आया, ये इसका औसत निकल के आया, और ये क्या है, इसका योग का। ठीक है, तो समझ गए, बस इतनी सी बात है इसमें करने के लिए, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे तब हम करेंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं, हमें एक बेस चाहिए। ठीक है,
हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें एक तरीके का क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो वो बेस पढ़ने से पहले मैं इसको क्या नाम है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बेस बता देता हूँ क्या बेस रखेंगे हम। तो बेस जो होगा वो हमारा कैसे होगा, वो हमारा होगा ऐसे कि हमारे पास संख्याएं होंगी, ठीक है, हमारे पास औसत होगा और हमारे पास क्या होगा, कुल होगा, ठीक है। संख्याएं मल्टीप्लाई औसत बराबर क्या होगा, कुल के होगा। बराबर किसके होगा, कुल के होगा। तो मैं कह सकता हूँ, याद रखना एक चीज, यदि संख्याएं घटती बढ़ती हैं तो वो मैं संख्याओं में ही जोड़ूंगा, घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है, संख्याओं में ही जोड़ूंगा, घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा। अगर औसत घटता बढ़ता है तो मैं सिर्फ औसत में घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा। और मान लो कोई संख्या है, ऐसा नहीं कहा कि एक संख्या को छोड़ देने पर, मान लीजिए कोई संख्या है, उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, अगर वैल्यू दे दी या कोई सदस्य आया है, कोई गया है, ठीक है, किसी ने रुपए इतने खर्च किए हैं, नहीं किए हैं, वो सब कहां से घटेंगे, कुल से ही घटेंगे, बढ़ेंगे। जैसे अब एक से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 18 संख्याओं का औसत 5 है, ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या छोड़ दी 17, ठीक है, औसत 6 हो जाता है। हो जाएगा क्या 6? नहीं, 6 नहीं हो पाएगा। कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो संख्या क्या है, अब देखिए एक चीज, उसमें मैंने बोला 18 संख्याओं का औसत कितना है, 5 है, एक संख्या छोड़ देने पर एक संख्या कम होगी 17, औसत 4 हो जाता है। तो औसत कितना हो गया, 4। अगर मैं क्वेश्चन को दूसरा तरीके से कहूँ कि जो औसत है वो एक कम हो जाता है, तो भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो संख्याओं में से संख्या घटानी है, औसत में से औसत, और कुल से हमें वैल्यू निकलेगी कि हमने क्या छोड़ा था और क्या जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 17 चौका कितना हो जाएगा, 68। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या घटी, और एक संख्या के घटने से यहाँ पे कुल कितना कम हो रहा है, कुल देखें यहाँ पे कितना कम हो रहा है, माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा हमारा कितना, 8, 8 में 6 गया 2। तो जो संख्या छोड़ी थी हमने, एक संख्या, उसकी वैल्यू कितनी थी, 22 थी। वो संख्या कौन सी थी, 22 थी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे यार, एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू पता लगेगी संख्या की, वो कहाँ से पता लगेगी, कुल से। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस करते हैं हम, एक सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, साधारण नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि 39, 48, 51, 63, 75 और 83, क्या क्या संख्या है हमारे पास, 39 है, ठीक है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है और 83 है, और एक संख्या और है हमारे पास x, ठीक है, सॉरी x तथा 69 का औसत हमें 60 हो, का औसत क्या है, 60 हो, तो x का मान बताना है। तो किसका मान बताना है भाई, x का मान बताना है। तो सबसे पहले तो ये निकालिए कि कुल कितना होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया था कि भाई संख्या होंगी, औसत होगा, और क्या होगा, कुल होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि औसत तो मेरा 60 है, लेकिन संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितनी संख्याएं, 8। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 480। कहने का मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 480 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो 480 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इन सबको जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 और 8 28, और सॉरी 38, कितना हो जाएगा, 38। कैरी का कितना गया, 3, ठीक है। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 7 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब 42 प्लस एक्स, ठीक है, 428 प्लस एक्स बराबर किसके होगा, 480 के। 428 प्लस एक्स बराबर किसके होगा, 480 के। तो एक्स बराबर निकालेंगे हम, तो माइनस हो जाएगा उधर जाके, 480 माइनस 428, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है।
तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो थी हमारे पास कौन सी, ये वाली, कि यदि समान अंतर हो, यदि क्या हो, समान अंतर हो, तो मध्य की संख्या को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। ठीक है, अब चार संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं वो, सम। ठीक है, चार संख्याएं हैं सम, और इनका औसत कितना है, 15 है। अब ये मध्य में भाई चार है, और चारों की चारों क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। तो ये तो सम संख्या है नहीं, ये क्या है, ये विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो ये मध्य में कब आ सकती है भाई, ये मध्य में जब आ सकती है, दो जब इसके इधर होंगे और दो इसके इधर होंगे। अब इससे अगली 15 से अगली कौन सी होंगी सम संख्या, 16 और 18। 15 से छोटी कौन सी होंगी सम संख्या, 14 और 12। तो उसने पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ये है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका देख लेते हैं। बेसिक जो तरीका है वो क्या होगा, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपने मानी x। तो x, अब सम संख्या जो होती है दो के गैप पे होती है, तो उससे अगली क्या होगी, x+2। उससे अगली क्या होगी, x+4। और उससे पहले अगली क्या होगी, x+6। और इन चारों का जो हमें क्या दिया है, औसत दिया है, वो कितना दिया है, 15। ठीक है, तो इनका औसत निकालोगे तो कुल संख्याओं का योग, ठीक है भाई, बटे कुल संख्या। अब यहां से कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 6 4 10 और 2 12 बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 4। तो यहां से कहेंगे भाई 4x प्लस के 12 बराबर 60। 4x 12 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 48। और x बराबर कितना आ जाएगा, 12। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पूछी है, ये सबसे बड़ी है, ये वाली पूछी है हमसे। तो इसको हम जब हम बताएंगे तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन से क्वेश्चन चेक कर चुके हैं, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए, नो ये वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिन में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। तो यहां से हम पहले देख लेते हैं, ये हो गया संख्या हमारे पास, ये हमारे पास हो गया औसत, और ये हो गया हमारे पास कुल। ठीक है, मान लीजिए आज 1 तारीख है, और 1 तारीख में आज क्या है, आज संडे है। ठीक है, हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ेगा। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8। 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। और 7 कितना हो जाएगा, 29। मतलब इसमें यही संडे, ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा, और ये भी संडे होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें संडे कितने हैं, 5। और बाकी 30 दिन में से कितने बचे, 25 दिन। अब रविवार, यहाँ पे बोल रहा है रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है, 510। ठीक है, और अन्य दिनों में कितने आते हैं, 240। तो यहाँ से कुल निकाल लेंगे भाई, कुल निकालेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 कितना हो जाएगा, 25। इससे जी मल्टीप्लाई करें, 0 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 दिनों का निकालना है, 0 5 5 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 0 से 0 कट जाएगा भाई, औसत निकालना है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फिर से दोबारा ले जाऊंगा वहीं पे। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पे बताया था, हाँ ये रहा, कि यदि हमें औसत निकालना है तो औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो डिवाइड कर देंगे 855 को किससे, 3 से, तो काटेंगे इसे, तो कट जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा, 285। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है, देखिए फालतू बातें मेरे पास नहीं की जाती, ना मेरे से होती हैं। ठीक है, तो मेरा काम बस पढ़ाने का है, मैं पढ़ाता हूँ, निकल लेता हूँ, इतना ही आता है मुझसे। कह रहा है यदि 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है, फिर से वही ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं भाई, संख्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं, और कुल ले लेते हैं। कह रहा है 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है, 4 का औसत कितना है, 20 है। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, उनमें से प्रत्येक में एक अचर जोड़ दिया जाए। ठीक है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है।
ठीक है, मतलब ये है संख्या तो अभी कितनी की कितनी है, 4 ही है, ठीक है, लेकिन औसत क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ दिया, हमने क्या जोड़ दिया, तो देखिए यहाँ पे मतलब ये है प्रत्येक में क्या जोड़ा है हमने, कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो यहाँ करेंगे 20 चौक कितना हो जाएगा भाई हमारा 80, और 22 चौक कितना हो जाएगा 88। हमने चार संख्या पहले थी, चार अभी भी है, लेकिन हमने सब में कुछ ना कुछ जोड़ा था, और जोड़ने से कितना बढ़ गया मेरा, 8 बढ़ गया। और ये 8 कितनी संख्या में बढ़ा है, ये भी 4 संख्या में बढ़ा है, तो टोटल औसत कितना बढ़ गया था, 2। ये हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि भाई कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, कैसे भी कर लेना, ये तो सीधा सीधा था क्वेश्चन, ठीक है, पर पूरा समझाना मेरा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है चार क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा। कह रहे चार क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है, तो अनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी कराया था मैंने कि औसत क्या है भाई, औसत होता है जब हमारे पास क्या होता है, सम संख्या, ठीक है, समान अंतर वाली संख्याएं होती हैं, तो उनका औसत जो होता है मध्य की संख्या को कहते हैं। अब ये होगी, ये हो गया मध्य में, ठीक है, ये होगी मध्य की संख्या। अब ये क्या है, ये विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। अब इसे मैं चार सम संख्याओं के बीच में कब ले सकता हूँ, जब मेरे पास दो इधर और दो इधर होंगे, ठीक है। तो 9 से अगली सम संख्या 10 और 12, और 9 से छोटी सम संख्या 8 और 6। तो पूछ रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के पहले 5 गुणज पता करो। तो 3 का पहला गुणज 3, 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, ठीक है। मुझे कितने चाहिए थे, विषम चाहिए थे, विषम एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने चाहिए मुझे, 5 चाहिए, तो एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये खत्म हो जाते हैं। अब इनका क्या बताना है भाई, 3, 9, 15, 21 और 27 का क्या बताना है मुझे, औसत बताना है, ठीक है। तो या दोनों तरीके से कर लेना, ठीक है। पहला क्या है, संख्या पहले क्या है, समानांतर है, पहले तो ये देखिए कि समानांतर है भाई, हाँ भाई 6 यहाँ पे बढ़े, 6 यहाँ पे बढ़े, 6 यहाँ पे बढ़े और 6 यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है समानांतर है, और समानांतर में क्या होता है, मध्य की संख्या को औसत कहते हैं। तो दो इधर से खत्म, दो इधर से खत्म, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले से करें, फॉर्मूले से करें कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 30/2 कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तीसरा क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, और 15 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है, बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 5 है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कैसे भी कर लेना, ठीक है, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो और कितनी जल्दी करना चाहते हो, ठीक है। बताने को तो मैं डायरेक्ट बता देता, ठीक है, लेकिन मेरा काम है पूरा पूरा सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं लिख लेता भाई यहाँ पे कि पहले क्या उनसे हो जाए, 3, 3 3 9, क्योंकि विषम के साथ विषम की मल्टीप्लाई करोगे तो ही विषम आएगी, वरना सम आएगी। 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27, ये क्या हो गई, ये 5 गुणज हो गए विषम 3 के। अब सब में समान अंतर था, दो इधर से दो इधर से, तो पहली संख्या सॉरी मध्य की संख्या रह जाती 15, और 15 इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा छठा क्वेश्चन, क्या हो चुका है हमारा, हो गया। अब अगला देखते हैं, कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, ठीक है। फिर से ये ले लेते हैं कि भाई संख्या है, औसत है और कुल है, क्या है, कुल। कह रहा है 40 लड़कों में से 3 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 40 टोटल थे लड़के, उनमें से 30 लड़कों का औसत भार कितना है, 60 है। और शेष भाई 40 टोटल थे, 40 में से 30 घट गए, बच गए शेष कितने, 10। उन 10 का औसत भार 56 किलोग्राम है, 56 किलोग्राम। तो सारी कक्षा का इन टोटल 40 बच्चों का औसत पूछा है मुझसे, क्या होगा, कब, जब इनका टोटल कितना हो रहा हो, 6 1800 और 560। टोटल कितना हो रहा होगा इनका, टोटल इनका हो जाएगा 0 6 8 5 13 और 2। तो इनका औसत निकालना है, तो 2360 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो कितना आ जाएगा, 59 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम समझ में आ रहा है अच्छे से, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास संख्या है, हम इसी इसी उस पर करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। औसत है, क्योंकि आपका एक बेस बन जाता है और आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा। बाकी कि आप पेपर में ये सब चीजें लिखो ना लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
तो क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। मान लीजिए x संख्या है, इनका औसत कितना है y स्क्वायर। फिर कह रहा है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत क्या है x स्क्वायर। तो कह रहा है कि उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, मतलब कि x प्लस वाई का औसत पूछा है मुझसे, क्या होगा, औसत पूछा है मुझसे। तो मैं क्या करूंगा, औसत निकालने के लिए कुल में डिवाइड कर दूंगा संख्या से। तो यहाँ पे कुल निकालेंगे तो कुल हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इन्हें प्लस करूंगा तो मैं कहूंगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस वाले में से, इस वाले से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स और वाई कॉमन ले रहा हूँ। एक तरफ से एक्स ले लिया और एक तरफ से वाई। तो जब यहाँ से एक्स चला जाएगा और वाई चला जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई। यहाँ पे से एक्स चला गया, वाई चला गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स। ठीक है, डिवाइड में कुल संख्या एक्स प्लस वाई है, कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, एक्स वाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देख ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। ठीक है, पहले टेस्ट में 180, दूसरे टेस्ट में 258। उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसका औसत 230 हो जाए। अब यहां से आ जाते हैं कि भाई संख्या, औसत और कुल। संख्याएं हैं मेरे पास, कुल देखना है यहाँ पे कुल क्या है। कुल है यहाँ पे मेरे पास, ये वाली ले रहा हूं मैं। कुल मेरे पास 3 टेस्ट खेलने हैं उसे, और 3 टेस्टों का औसत उसका 260 होने वाला है। लेकिन इनमें से, ठीक है, लेकिन इनमें से उसने एक टेस्ट में बनाए हैं 180 रन, सॉरी यानी 180 रन, और एक टेस्ट में बनाए हैं उसने 258 रन। तो इन दो टेस्टों में, ठीक है, इन दो टेस्टों में उसने कितने रन बना दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, 2 2 4 4। लेकिन बनाने उसे कितने थे, 230 के औसत थे 3 मैचों में, 23 या 69, 690। तो उसे जो एक मैच रह गया, उस एक मैच में उसे कितने रन बनाने होंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। और जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, चलो यहीं पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो जब 690 में से माइनस करोगे 438, तो यहाँ पे वो रन निकल के आ जाएंगे जो उसे क्या नाम है, तीसरे टेस्ट में बनाने थे। तो कितने आ जाएंगे, 262। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गलत आ रहा है, कैरी चला गया 2, और यहाँ बचा 8 8 में 3, सॉरी 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 252 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और करते हैं हम अगला क्वेश्चन। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। मान लीजिए 3 संख्या है मेरे पास, ए, मान लीजिए ए, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ए बी और सी, 3 संख्याएं हैं, चौथी संख्या डी है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, चौथी संख्या का औसत दुगना है। ठीक है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है भाई, 12 है। उन सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया, 12 है। तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या क्या होगी, तो यहां पे देखिए, भाई टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी, टोटल संख्या हो गई हमारी 4। कितना आ गया टोटल इनका, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक कितना हो गया, 48। अब यहाँ पे देखिए इनका टोटल कितना हो रहा है भाई, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो हमसे पूछा है चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या हमारी ये वाली है, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जो 4 मल्टीप्लाई करा है, ये जो 1 2 और 3 और 4 लोगों का था ना 12 औसत, इसलिए मल्टीप्लाई करा है हमने 4 से, कंफ्यूज मत होना। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 48 टोटल आ गया। अब टोटल यहाँ पे इनका कितना है, 2 और 1 कितना है, 3 पॉइंट की वैल्यू 48, 1 पॉइंट कितना है, 16। अब इस 16 को किससे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 कम कितना हो जाएगा, 16। तो आज हमारे शायद यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको, और यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट में, एवरेज के में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।